हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं एडजेक्टिव को। सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन की। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि जो एडजेक्टिव है वो किसी सेंटेंस में नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं उनको मॉडिफाई करता है या उनको डिस्क्राइब करता है, यानी कि उनकी विशेषता बताता है। इट नॉर्मली इंडिकेट क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स, यानी कि ये नॉर्मली क्या इंडिकेट करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स या उससे जुड़ी और भी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको बताता है। एडजेक्टिव यूजुअली प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन प्रोनाउन दैट दे डिस्क्राइब या फिर मॉडिफाई, यानी कि जो एडजेक्टिव है वो यूजुअली किसी भी नाउन या प्रोनाउन से जुड़ी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में ही बताता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे पहले इसके। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन, यानी कि टीम के पास क्या है? एक डेंजरस बैट्समैन है। जो डेंजरस है वो किसकी विशेषता है? तो वो बैट्समैन की विशेषता बता रहा है कि जो बैट्समैन है वो डेंजरस है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट, की मेरे पॉकेट में 10 कैंडीज हैं। इसी तरह से अगला है आई लव दैट रेड कार, की मुझे वो रेड कार पसंद है। इसी तरह से अगला आई अर्न मोर मनी देन ही डज, यानी कि मैं उससे ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, जैसे कि या कमाता हूँ। जैसे कि जो पहला एग्जाम्पल है उसमें बैट्समैन की विशेषता है डेंजरस। अगला जो एग्जाम्पल है उसमें है कि उसकी जेब में कितनी 10, यानी कि जो कैंडीज की विशेषता है वो है 10। इसी तरह से जो कार की विशेषता है वो है रेड। और लास्ट एग्जाम्पल में जो मनी की विशेषता है वो है मोर, यानी कि यहाँ पर व्हाट काइंड, हाउ मेनी और विच वन और हाउ मच के आंसर जो हमें मिल रहे हैं वही क्या है? एडजेक्टिव है। अब आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स को, कि एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं। तो एडजेक्टिव कई टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उनको एक एक करके पहले उनके नाम देखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, उसके बाद है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, फिर है प्रॉपर एडजेक्टिव, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, आर्टिकल एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, नाउन एज एडजेक्टिव, यानी कि नाउन का इस्तेमाल भी हम एडजेक्टिव की तरह जब करते हैं तो वो नाउन एज एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन, एडजेक्टिव ऑफ शेप। तो इस तरह से कई सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की। बात करें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तो अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव बिलोंग टू दिस टाइप, ज्यादातर जो एडजेक्टिव हैं वो इसी से बिलोंग करते हैं। These adjectives provide information and attribute to the noun or pronoun they modify or describe, यानी कि ये जो adjectives हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं या उनके गुणों को बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आर ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, इन्हीं को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल है आई हैव अ फास्ट कार, यानी कि मेरे पास एक फास्ट कार है। यहाँ पर जो कार का एडजेक्टिव है वो फास्ट है, यानी कि कार की विशेषता है कि वो फास्ट है। द वर्ड फास्ट इज डिस्क्राइबिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ द कार, यहाँ पर जो वर्ड फास्ट है वो कार की विशेषता बता रहा है कि वो फास्ट है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है आई एम हंग्री, द वर्ड हंग्री इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि जो वर्ड हंग्री है वो उस सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह से अगला है द हंग्री कैट्स आर क्राइंग, आई सॉ अ फ्लाइंग ईगल। तो इस तरह से कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या उसके गुण या दोषों को बताता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है वो दो टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है हमारा उसके भी दो सब टाइप होते हैं, तो उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? The attributive adjective comes
राइट बिफोर द नाउन, यानी कि जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन से पहले आता है। इट डिफाइंस एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि कोई भी एडजेक्टिव अगर आपको नाउन से पहले दिख रहा है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। इट एट्रीब्यूट्स क्वालिटी, शेप, साइज एटसेट्रा, और वो किसी नाउन के साइज, शेप या क्वालिटी को बताता है। एग्जाम्पल देखें तो दैट इज अ लिटिल बेबी, यानी कि ये जो बेबी शब्द है ये एक नाउन है, और जो लिटिल है ये इसका एडजेक्टिव है, यानी कि ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसी तरह से अगला है सी इज वन फेस्टी कैट, यानी कि फेस्टी का अर्थ होता है मतलब उग्र, यानी कि एक उग्र बिल्ली है तो ये बिल्ली की विशेषता है। योर डैड इज एन एंग्री मैन, यानी कि जो तुम्हारे डैड हैं वो एंग्री मैन है, तो जो एंग्री है वो मैन यानी कि उसके जो पिता हैं यानी कि नाउन की विशेषता बताते हैं। तो जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा ही किसी नाउन से पहले आते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप है इसका प्रेडिकेट एडजेक्टिव। बात करें प्रेडिकेट एडजेक्टिव की तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, ये जो एडजेक्टिव हैं वो हमेशा किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं इंस्टीड ऑफ बिफोर अ नाउन, यानी कि नाउन आने से, नाउन के पहले आने से के अलावा ये क्या करते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, यहाँ पर जो ये हैप्पी है ये एडजेक्टिव है और जो एम है वो लिंकिंग वर्ब है, तो ये हमेशा ही लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। जिस तरह से जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं वो नाउन से पहले आते हैं, उसी तरह से जो ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव हैं वो लिंकिंग वर्ब से बाद में आते हैं। अगला एग्जांपल, योर डैड इज प्राउड ऑफ यू, यानी कि यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब इज है ये प्राउड उसके बाद आया है। उसी तरह से द कैट लेडी वॉज क्रेजी, यानी कि जो बिल्ली वाली महिला है वो बहुत क्रेजी है, तो ये जो वॉज लिंकिंग वर्ब है इसके बाद आया है एडजेक्टिव। तो ये जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा ही किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, यही इनकी पहचान होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की जो कि है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। बात करें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते किसे हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताते हैं। दिस टाइप बिलोंग टू द क्वेश्चन कैटेगरी, और ये हमेशा क्वेश्चन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जब आप इन सेंटेंस में हाउ मच या हाउ मेनी का क्वेश्चन करेंगे तो जवाब में जो आंसर आता है वही एडजेक्टिव होता है। जैसे आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट, यहाँ पर अगर क्वेश्चन किया जाए हाउ मच तो उसका आंसर आएगा 20, तो यही क्या है एडजेक्टिव है। इसी तरह से दे हैव 3 चिल्ड्रन, यानी कि हाउ मेनी, तो यहाँ पर जो 3 आंसर हमें मिलेगा यही एडजेक्टिव है। यू शुड हैव कंप्लीट दिस होल टास्क, हाउ मच कितना टास्क, तो जो होल है यही क्या है एडजेक्टिव है। तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताता है, यानी कि उसकी मात्रा बताता है। आगे बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो प्रॉपर एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी कि जो प्रॉपर नाउन होती है उनसे जो एडजेक्टिव बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर, और ये दूसरे नाउन या प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब या फिर मॉडिफाई करते हैं। दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक, प्रॉपर का मतलब ही होता है स्पेसिफिक, यानी कि कोई विशेष चीज। जब उनसे नाउन बनते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अ प्रॉपर एडजेक्टिव अलाउ अस टू समराइज अ कॉन्सेप्ट इन जस्ट वन वर्ड। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो किसी कॉन्सेप्ट को बहुत छोटे से रूप में हमें समराइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इंस्टीड ऑफ राइटिंग अ फूड कुक्ड इन चाइनीज रेसिपी, यानी कि जब आप कहेंगे कि कोई भी जो फूड है वो चाइनीज रेसिपी में बना है, इतनी बड़ी बात कहने की जगह आप अगर सिर्फ इतना भी कह दें कि ये चाइनीज फूड है तो भी वो मतलब सेम ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर हमने इतने बड़े सेंटेंस को इस छोटे से चाइनीज फूड, जो कि उसकी विशेषता बता रहा है कि वो फूड कैसा है, चाइनीज फूड है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जो चाइनीज है वो एक प्रॉपर नाउन होता है, उससे जो ये बना है चाइनीज फूड तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव आर यूजुअली कैपिटलाइज एज प्रॉपर नाउन। जिस तरह से प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज करके लिखा जाता है तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं उनको भी ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल है अमेरिकन कार आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर जो कार है, कार की जो एडजेक्टिव है यानी कि कार की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है कि वो कार क्या है, अमेरिकन है, यानी कि अमेरिका क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है अमेरिकन, तो उसी से क्या है ये प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। इसी तरह से चाइनीज पीपल हार्ड वर्कर, आई लव केएफसी बर्गर, मार्क्सिस्ट फिलोसफर डिस्पाइट कैपिटलिज्म। जो मार्क्सिस्ट फिलोसफर होते हैं वो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को पसंद नहीं करते हैं। तो ये रहे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। आगे हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन, यानी कि डायरेक्टली किसी चीज के बारे में बताते हैं, यानी कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन
एक्शन बताते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंक्लूड द वर्ड दिस, दैट, दीज और दोज। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसमें दिस, दैट, दीज और दोज ये 4 आते हैं। A demonstrative pronoun work alone and does not precede a noun, but a demonstrative adjective always comes before the word it modify। आपने अगर जो प्रोनाउन वाला चैप्टर है उसको पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो दिस, दैट, दीज और दोज हैं वो प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसके आगे हमें नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तो ये हमेशा ही किसी नाउन से पहले आते हैं, यानी कि इनके बाद हमें नाउन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देखेंगे, दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड, यानी कि ये जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग की वो बात कर रहा है वो क्या है, बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। तो यहाँ पर जो दैट शब्द है वो बिल्डिंग के लिए यानी कि नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है। दैट रेफर टू द सिंगुलर नाउन फार फ्रॉम द स्पीकर, यानी कि जो दैट शब्द है वो किसी सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि बोलने वाले से दूर है। यानी कि जो दैट और दिस शब्द हैं ये सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म के लिए, और जो दीज और दोज है ये प्लूरल फॉर्म के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें जो दैट है वो दूर के लिए, दिस पास के लिए, जो दीज है वो पास के लिए और जो दोज है वो दूर के लिए डिफाइन करता है। तो इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं जो कि किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप, यानी कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो किसी ऑनरशिप या फिर पोजेशन यानी कि आपके अधिकार को बताते हैं। इट सजेस्ट द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन, ये किसी चीज से किसी चीज का संबंध बताते हैं। सम ऑफ द मोस्ट यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव आर माई, हिज, हर और देयर, योर, यानी कि जो मोस्टली यूज करने वाले जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो माई, हिज, हर, आर, देयर और योर होते हैं। ऑल दीज एडजेक्टिव्स आर कम बिफोर अ नाउन, ये भी क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि उनको भी एक नाउन की जरूरत पड़ती है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इसी तरह से सेम इनको भी नाउन की जरूरत पड़ती है, यानी कि ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। अनलाइक पॉजेसिव प्रोनाउन, इसमें मतलब जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो भी सेम ही होते हैं, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इनको हमेशा ही नाउन की जरूरत पड़ती है। आगे हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, जो मेरी कार है वो आउटसाइड में पार्क है। हिज कैट इज वेरी क्यूट, आर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो ये माई, हिज, आर और हर है ये क्या है, एडजेक्टिव हैं। आगे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन, और इसको भी नाउन और प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। जब नाउन और प्रोनाउन ही नहीं होगा तो वो विशेषता किसकी बताएगा, तो इसलिए हमें एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन की जरूरत पड़ती है। द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर विच, व्हाट और हुज, जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो विच, व्हाट और हुज होते हैं। दीज वर्ड विल नॉट बी कंसिडर एडजेक्टिव इफ अ नाउन डज नॉट फॉलो राइट आफ्टर देम, अगर इनके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो फिर हम इनको एडजेक्टिव कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे कि विच फोन डू यू सी, डू यू यूज, यानी कि तुम कौन सा फोन इस्तेमाल करते हो। व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, हुज कार इज दिस, यहाँ पर जो विच, व्हाट और हुज हैं ये फोन, गेम और कार की विशेषता बता रहे हैं। अगर इनके आगे से फोन, गेम और कार हटा लिया जाए तो फिर हम इन्हें एडजेक्टिव नहीं कह सकते, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही नाउन की विशेषता बताना होता है। आगे हम बात करते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव की। न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करें तो द एडजेक्टिव डिफाइनिंग हाउ मेनी, हाउ मच एंड इन व्हाट नंबर आर यूजुअली न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि कोई भी चीज कितनी संख्या में है या उसका कोई नंबर जो बताती है उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि देयर आर 4 कैट्स, यानी कि यहाँ पर 4 कार्ड्स है, तो ये जहाँ पर जो 4 है यही क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल में, आई डोंट लाइक 2 थिंग्स एट टाइम, यानी कि मुझे एक समय पर 2 चीजें करना पसंद नहीं है। रोहन हैड स्टूड फर्स्ट इन द बोर्ड एग्जाम, रोहन बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट आया, तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब जो न्यूमरल एडजेक्टिव हैं उनके भी कई टाइप होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव, जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, दूसरे होते हैं इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और तीसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। बात करें सबसे पहले की, तो सबसे पहला है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पे डेफिनेट नंबर की बात होती है, यानी कि निश्चित अंक की बात होती है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव begets a definitive numeric answer.
एज इन रिप्लाई टू हाउ मेनी क्वेश्चन, यानी कि जब हम हाउ मेनी क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पर हमें एक डेफिनेट आंसर मिलता है, जैसे कि टू डोर लेड टू द मेन एंट्रेंस ऑफ द कैसल, यानी कि कितने डोर, तो टू डोर। आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, कितने ईयर्स ओल्ड, 27। आई हैव रन 3 माइल्स दिस आफ्टरनून, कितना माइल्स, तो 3 माइल, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हमें मिल रहा है वो एक डेफिनेट नंबर है, तो ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव और दूसरा होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है पहले उसे देखते हैं। बात करें कार्डिनल एडजेक्टिव की तो दीज इंडिकेट डेफिनेटिव नंबर इन सेंटेंस, यानी कि ये डेफिनेट नंबर की बात करता है। डेफिनेट दोनों ही होते हैं, कार्डिनल भी और ऑर्डिनल भी, लेकिन यहाँ पर जो कार्डिनल है उसमें नंबर की बात की जाती है, जैसे कि 2 किलो ऑफ राइस, लेट्स ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर टू माई टी, हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, यू विल फील मच बेटर। यानी कि यहाँ पे जो 2 है, या फिर दूसरे सेंटेंस में भी ये जो 2 है, इसके अलावा तीसरे सेंटेंस का जो 1 है ये डेफिनेट नंबर है, तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव है। जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है उसमें भी डेफिनेट नंबर ही होता है, लेकिन वो नंबर ना होकर एक सीरीज या फिर ऑर्डर होता है, तो ये होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। दीज इंडिकेट पोजीशन इन अ सीरीज और ऑर्डर, ये किसी सीरीज या नंबर की जगह किसी सीरीज या फिर ऑर्डर की बात करता है। यू आर माई फर्स्ट फ्रेंड एट दिस स्कूल, यहाँ पर भी ये डेफिनेट है कि फर्स्ट है, लेकिन ये क्या है, एक सीरीज या फिर एक ऑर्डर है। तो इसी तरह से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें ये आते हैं। जो ऊपर वाला है यानी कि जो कार्डिनल है उसमें नंबर आता है, और जो ऑर्डिनल है उसमें कोई ऑर्डर या फिर सीरीज आती है, तो ये न्यूमरल जो एडजेक्टिव है उसके ही टाइप हैं। आगे हम बात करते हैं इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की। अभी हमने देखा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, अब हम बात करते हैं इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की। इट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन अनस्पेसिफिकली, यानी कि ये किसी नाउन को अनस्पेसिफिकली मॉडिफाई करता है। दे प्रोवाइड इंडेफिनेट अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, इंफॉर्मेशन तो देता है लेकिन डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं देता। द कॉमन इंडेफिनेट एडजेक्टिव आर few, many, much, most, all, nobody, several, some, etc. इसमें जो एडजेक्टिव्स आते हैं वो few, many, much, most, all, nobody, several, some होते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई गेव सम कैंडी टू हर, मैंने उसे कुछ कैंडी दी, कि कुछ यानी कि यहाँ पर क्या है, एक निश्चित नंबर नहीं है, सम यानी कि कुछ दी, वो कितनी भी हो सकती है। आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, मुझे कुछ समय अकेले चाहिए, अब कितना चाहिए इसमें कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता। सेवरल राइटर्स रॉट अबाउट द रिसेंट इंसिडेंट, यानी कि बहुत से राइटरों ने जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ उसके बारे में लिखा, लेकिन कितने राइटरों ने लिखा यहाँ पर कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, तो इसलिए ये इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। ईच स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट होमवर्क टुमारो, तो ये हो गया आपका इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब आगे बात करते हैं इसके तीसरे टाइप के, यानी कि न्यूमरल जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसका तीसरा टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। दीज डिस्ट्रीब्यूट द नंबर्स इंडेफिनेटली अमंग ईच एंड एवरी नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये क्या करता है, किसी ईच एंड एवरी नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो नंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो दो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले जो एडजेक्टिव हैं इसमें वो है ईच और एवरी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ये समझ आएगा। जैसे कि पहला है ईच बर्थडे आई बेक अ चॉकलेट केक फॉर माई ब्रदर, यानी कि हर बर्थडे पर अपने भाई के लिए मैं चॉकलेट केक बेक करती हूँ। इसी तरह से आई लाइक एवरी फ्लेवर ऑफ दिस आइसक्रीम, इस आइसक्रीम जो ब्रांड है उसका मुझे हर फ्लेवर पसंद है। ईच डे आई वेकअप एट 5 AM, यानी कि मैं हर रोज 5 बजे उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो ये है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आगे बात करते हैं आर्टिकल एज एडजेक्टिव की, यानी कि आर्टिकल किस तरह से एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। आर्टिकल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव, जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। आर्टिकल डिटरमाइन द स्पेसिफिकेशन ऑफ नाउन, आर्टिकल किसी नाउन के स्पेसिफिकेशन को बताते हैं। अगर हम उसके आगे ए और एन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो अनस्पेसिफिक नाउन है। अगर हम उसके आगे दा लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक नाउन है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं। पहला है अ कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी कि बिल्ली पानी से डरती है। यहाँ पर हमने कैट के आगे ए लगाया क्योंकि यहाँ पर जो कैट है यानी कि जो नाउन कैट है वो रेफर टू एनी कैट, यानी कि किसी भी कैट की हम बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कैट नहीं है। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी, कि बिल्ली मुझसे डरती है, तो यहाँ पर जो कैट है उसके आगे हमने दा लगाया क्योंकि ये जो कैट है उसे मैं जानता हूँ, यानी कि वो एक स्पेसिफिक कैट है, यानी कि विशेष कैट है। इसकी तरह से अगला है एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विद केयर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उनको हमेशा उनकी जो केयर होती है वो ज्यादा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है, तो ये भी किसी प्रोडक्ट की विशेषता ही बताते हैं।
आगे हम बात करते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव की। कंपाउंड एडजेक्टिव की बात करें तो व्हेन कंपाउंड नाउन कंबाइंड वर्ड्स मॉडिफाई अदर नाउन्स दे बिकम कंपाउंड एडजेक्टिव, यानी कि जब कंपाउंड नाउन, जिस तरह से हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा उसी तरह से कंपाउंड नाउन होता है। तो कंपाउंड नाउन या फिर कोई दो तीन शब्द मिलकर यानी कि कंबाइंड होकर जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूजुअली कंबाइंस मोर देन वन वर्ड, इसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं इनटू अ सिंगल लेक्सिकल यूनिट, लेकिन वो एक यूनिट की तरह, यानी कि एक साथ मिलकर एक शब्द की तरह कार्य करते हैं और किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। दे आर ऑफन सेपरेटेड बाय अ हाइफन और जॉइंड टुगेदर बाय अ कोटेशन मार्क। ये अक्सर एक हाइफन जो होता है उसके द्वारा अलग होते हैं या फिर ये एक कोटेशन में लिखे होते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफा। जो ये ब्रोकन डाउन है ये दो शब्दों से मिला है, मिलकर बना है, यानी कि कंपाउंड नाउन है, लेकिन जब ये सोफा की विशेषता बता रहा है तो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, यानी कि एक शब्द की तरह काम कर रहा है, ब्रोकन डाउन सोफा। इसी तरह से अगला है आई सॉ अ फिक्स 6 फुट लॉन्ग स्नेक, यानी कि मैंने एक 6 फीट लंबा सांप देखा। तो यहाँ पे जो 6 फुट लॉन्ग है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पर एक यूनिट की तरह स्नेक की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से अगला है ही गेव मी एन आई एम गोना किल यू नाउ लुक, यानी कि उसने मुझे इस तरह से देखा कि वो मुझे अभी मार डालेगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा सेंटेंस है, कई शब्दों का समूह है, ये उस लुक की बात कर रहा है, उसके देखने की उस विशेषता को बता रहा है कि उसने किस तरह से उसको देखा। तो ये हो गया आपका कंपाउंड एडजेक्टिव। आगे हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव की। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो देयर आर सम एडजेक्टिव दैट कैन नॉट बी ग्रेडेड, इंटेंसिफाइड और रिड्यूस इन इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉडिफायर। यानी कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं या कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिन शब्दों की कोई मात्रा या उनकी विशेषता आप उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, यानी कि उनकी जो तीव्रता होती है वो उतनी ही रहती है, उससे ज्यादा या उससे कम आप उसको नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए हम इसे समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है आई एम स्टिल अलाइव, यानी कि मैं अभी भी जिंदा हूं। अब ये जो अलाइव है, अलाइव जो शब्द है या जो एडजेक्टिव है, इसको आप बढ़ा या घटा नहीं सकते। मतलब कोई इंसान अगर जिंदा है तो वो जिंदा ही होगा, वो थोड़ा या ज्यादा जिंदा नहीं हो सकता, यानी कि इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है द कलर इज जस्ट परफेक्ट। अगर कोई चीज परफेक्ट है तो फिर वो कम या ज्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह से द स्टाइल इज वेरी यूनिक, यानी कि अगर कोई चीज यूनिक है, यानी कि अपने आप में अद्वितीय है, तो फिर उसके जैसा या उसमें कमी ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की। एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव होते हैं, देयर आर अ कपल ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी कि कुछ डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं जो कि किसी सेंटेंस के आगे अगर आते हैं तो वो किसी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे कि व्हाट एंड हाउ, देयर आर टर्न दीज आर टर्न एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इन्हीं को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि व्हाट अ डे, डे की विशेषता क्या है? व्हाट, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा दिन है, व्हाट अ डे। इसी तरह से हाउ मैजेस्टिक, हाउ लकी आई एम, व्हाट अ ग्रेट वे टू स्टार्ट द डे। तो यहाँ पर जो ये व्हाट, हाउ और व्हाट है, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, जो किसी दिन या कोई जो चीज है उसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि उस पर उसको बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आगे हम बात करते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की। दीज एम्फेसाइज द प्रेसीडिंग नाउन ऑन एंड वेरी आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि जो एम्फेसाइज एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन पर जोर डालते हैं, और इसमें जो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऑन और वेरी होते हैं। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि वो बी पुट देम आउट विद आर ऑन हैंड, यानी कि हमने उसको कैसे रखा? अपने इन्हीं हाथों से रखा। तो यहाँ पर जो हैंड की विशेषता है वो ऑन है, यानी कि अपने हाथों से। इसी तरह से कीप प्लेइंग द पियानो विद योर ऑन हैंड, यानी कि यहाँ पर भी ये जो ऑन है वो उसकी विशेषता, उसके हाथों की। इट ऑल वेंट डाउन इन फ्रंट ऑफ देयर वेरी आईज, यहाँ पर जो ये वेरी है वो उसकी आईज यानी कि उसकी खुद की आंखों के सामने। दिस वेरी मूवमेंट यू शुड क्लियर आउट ऑफ दिस अपार्टमेंट, यानी कि इसी क्षण, यानी कि जो मूवमेंट है इसकी विशेषता क्या है? वेरी, यानी कि इसी क्षण उसको क्या करना चाहिए? अपार्टमेंट को क्लियर कर देना चाहिए। आगे हम बात करते हैं नाउन एज एडजेक्टिव की। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो प्रॉपर नाउन है या फिर जो कंपाउंड नाउन है वो भी एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। तो इसी तरह से जो नाउन है वो खुद नाउन की विशेषता जब बताने लगते हैं तो उसे नाउन एज एडजेक्टिव कहते हैं। देयर आर नाउन दैट एक्ट एज एडजेक्टिव ऑन पर्टिकुलर ओकेजन, यानी कि पर्टिकुलर ओकेजन पर जो नाउन है वो खुद नाउन की विशेषता भी बताते हैं। दे आर टर्म्ड एज एडजेक्टिकल नाउन, इन्हें ही एडजेक्टिकल नाउन कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज नाउन मॉडिफायर और एट्रीब्यूटिव नाउन, इन्हें ही नाउन मॉडिफायर या फिर एट्रीब्यूटिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है
हैडंट यू जस्ट अबाउट अ स्पोर्ट्स कार, यहाँ पर जो ये कार है इसकी विशेषता ये स्पोर्ट्स बता रहा है कि वो स्पोर्ट्स कार है और जो स्पोर्ट्स है वो खुद में एक नाउन है। दिस इज माई फर्स्ट कुक बुक। इसी तरह से योर डैड ऑन्स अ शोबी मोटर बाइक, की जो उसकी मोटर बाइक है उसकी विशेषता क्या है कि वो शोबी है। शोबी का अर्थ होता है जर्जर हालत में। तो ये खुद एक नाउन है और जो नाउन है वो खुद ही नाउन की जब विशेषता बताए तो वो नाउन एज एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन की। द एडजेक्टिव दैट स्पेसिफाइज द ओरिजिन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन इज टर्म्ड एज द एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। जब किसी जगह के ओरिजिन की वजह से, यानी कि कोई जो सामान है या कोई भी जो वर्ड है वो जहां से उत्पन्न हुआ है उसी से उसकी विशेषता जब बताई जाती है तो उसे ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहते हैं। आई विल हैव वन मैक्सिकन राइस विद सम फ्राइड चिकन, यानी कि जो ये राइस है यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है कि वो मैक्सिकन है, यानी कि मैक्सिको में उगाया गया है। तो जो राइस की विशेषता है वो मैक्सिकन है, यानी कि उसका जो ओरिजिन प्लेस है वहां उससे उसकी विशेषता बताई गई है। रोमी कैन प्ले द हवाईयन गिटार, यहाँ पे जो गिटार की विशेषता है वो हवाईयन है। लेट्स ग्रुप दोज जमैकन बीट्स, यहाँ पे जो बीट्स की विशेषता है वो जैमिकन है, यानी कि उनके ओरिजिन से उनकी विशेषता बताई गई है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहलाते हैं। आगे बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ कलर की। कलर से जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या करता है, कलर के बारे में बताता है। द एडजेक्टिव दैट इंडिकेट द कलर ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन, किसी नाउन के कलर की बात करता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ कलर होता है। जैसे लुकिंग एट द ब्लू स्काई, स्काई की विशेषता क्या है कि वो ब्लू है। रेड रोजेस आर सिंबलाइज ऑफ अफेक्शन, यहाँ पे जो रोज की विशेषता है वो रेड है। आई लव द वॉयलेट कर्टेन, जो कर्टेन की विशेषता है वो वॉयलेट है। तो इस तरह से ये कलर के बारे में बताते हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ कलर होते हैं। आगे बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन की। द एडजेक्टिव दैट पिन पॉइंट्स द पोजीशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन, यानी कि जब नाउन की पोजीशन या फिर उनको पिन पॉइंट करते हैं तो वो नाउन एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन होते हैं। जैसे कि गो टू द नियर बाय स्टोर, जो स्टोर की विशेषता है वो क्या है, नियर बाय यानी कि पास में ही है। दैट इज अ फार वे डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन की विशेषता है वो फार वे यानी कि दूर है। आई चूज द मिडिल शेड, जो शेड की विशेषता है वो मिडिल है। तो ये क्या करते हैं, किसी चीज की जो स्थान है यानी कि जो पोजीशन है उसको इंडिकेट करते हैं, उसको बताते हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन होते हैं। आगे बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप की। इफ द एडजेक्टिव बिफोर द नाउन डिटरमाइन द शेप ऑफ इट, यानी कि जब नाउन के पहले जो एडजेक्टिव है वो उसके शेप को डिटरमाइन करता है, यानी कि उसके शेप के बारे में बताता है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ शेप होता है। जैसे स्क्वाड्स विल गेट यू दोज राउंड बटॉक्स, यानी कि जो बटॉक्स की विशेषता है वो राउंड है कि वो गोल है। सुकर इज प्लेड ऑन द ओवल फील्ड, जो फील्ड की विशेषता है वो ओवल है, यानी कि उसका जो शेप है उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ शेप होते हैं। इसी तरह से आई नीड अ प्लेन सरफेस फॉर द प्रोजेक्ट, जो सरफेस की विशेषता है वो प्लेन है। तो ये हो गए एडजेक्टिव ऑफ शेप। आगे हम बात करते हैं द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। बात करें डिग्री की तो जो एडजेक्टिव होते हैं उसकी 3 डिग्रियां होती हैं। देयर आर 3 फॉर्म और एडजेक्टिव और रेदर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री या फिर 3 फॉर्म होती हैं। तो पहले होती है पॉजिटिव या फिर एब्सोल्यूट डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि जब हम चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। बात करें सबसे पहले की तो वो है पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव यूज इन द ओरिजिनल फॉर्म। जब हम किसी एडजेक्टिव को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है, जब हम किसी चीज की तुलना नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यानी कि मैं किसी एक ही बुक की बात कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि वो इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर क्या है, दिस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट टू बी कंपेयर्ड। इसकी जो यूज है वो वहां किया जाता है जब हम किसी दूसरी वस्तु से किसी चीज की तुलना नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि कोई एक ही वस्तु होती है। आगे हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरेटिव से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किन्हीं दो चीजों को। The comparative form of the adjective is used when two subjects performing the same action or possessing the same quality are compared, यानी कि जब हम किन्हीं दो चीजों में किसी सेम क्वालिटी या सेम एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं तो कौन किससे बेहतर है, जब हम ये बताते हैं तो वहां पर हम कंपैरेटिव फॉर्म जो होती है, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बुक आई रीड यस्टरडे वाज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन आई रीड टुडे, यानी कि जो बुक मैंने कल पढ़ी थी वो
उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी जो मैं आज पढ़ रही हूँ। यानी कि दो बुक हैं, उनका मैं कंपैरिजन कर रही हूँ और बता रही हूँ कि जो कल मैंने पढ़ी थी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो इंटरेस्टिंग तो सिंपल हो गई और इसके आगे जब हमने मोर लगा दिया तो ये मतलब दोनों की तुलना हो गई, तो इसको हमने मोर इंटरेस्टिंग करके लिख दिया। तो ये हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि इंटरेस्टिंग की कंपैरेटिव डिग्री। आगे हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग the same quality of two or more subject and to represent that a subject is superior टू और मोर सब्जेक्ट इन परफॉर्मिंग एन एक्शन। यानी कि जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों की तुलना करते हैं और उन सब में से बताते हैं कि उन सब में से कौन ज्यादा बेहतर है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस फैंटेसी नॉवल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव एवर रेड। यानी कि एक नॉवल की बात मैं कर रही हूँ कि ये जो नॉवल है, मैंने अब तक जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी कि मैंने सब चीजों से इसकी तुलना कर दी कि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर क्या है, मैं बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज की विशेषता बता रही हूँ, एक चीज को बहुत अच्छा बता रही हूँ, तो वही सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं या फिर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म कहते हैं, जो कि है मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्योंकि जो इंटरेस्टिंग है वो सिंपल है और जब हमने इसके आगे मोस्ट लगा दिया तो ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात करी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं उनको हमने देखा, साथ ही हमने उनके एग्जाम्पल्स भी देखे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस मेरे साथ देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।